नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और एक बहुत बड़ी खबर जो कि कल से ही चर्चा में है, आप लोगों ने अखबार में भी देखे होंगे। ऐसी कटिंग्स आपने देखी होगी। लगभग पूरे राजस्थान की सबसे ब्रेकिंग न्यूज में से एक न्यूज है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा रद्द होने की कगार पर है और इसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। लेकिन तुरंत वीडियो बनाकर, हम कोई मीडिया नहीं है जो उस न्यूज को सबसे पहले देखी, हमने सबसे पहले आप तक ये न्यूज पहुंचाई। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर विचार करना हमारा पहला उद्देश्य, मतलब पहला कर्तव्य होता है, तो हम उनको ध्यान में रखेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने की कगार पर है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आरएस की विज्ञप्ति जो जारी हुई है उसमें एसआई भर्ती को लेकर कोई भी कुछ नहीं दिया गया। यानी एसआई भर्ती फिर से अलग होगी। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले एक आंदोलन वगैरह प्रयास में खूब वीडियोस वगैरह बरगलाया गया, तब भी मैंने एक बात बोली थी कि एसआई भर्ती को आरएस में शामिल नहीं किया जाएगा। ये ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग है, ज्यादा हितैषी बनने का एक दिखावा है और कुछ नहीं था। उस वक्त नहीं किया जाना था। एकमात्र चर्चा से, छोटी सी चर्चा है कि इसमें कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। इसको लेकर वीडियो, मतलब जितना सरकार आपको स्टूडेंट को मतलब बरगलाती नहीं है, भ्रमित नहीं करती, उतना उस न्यूज को मसाला लगाकर प्रस्तुत करने वाले जो हैं वो बरगलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यही है, नई सब इंस्पेक्टर भर्ती अब भी अलग आएगी और तब भी यही बोला था कि अलग ही आएगी। ये इसमें क्लियर था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली भर्ती अभी तक उस पर तलवार लटकी हुई है। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि ये पूरी भर्ती में क्या था क्या नहीं था, एसओजी जांच कर रही है और वो जो जांच कर रही है वो सर्वोपरि है। लेकिन और इसमें इतनी बड़ी धांधली निकली है शुरू से लेकर अब तक, तो वो भी आप सबके सामने किसी से छिपा हुआ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो था सरकार पे उठता है, जो तात्कालीन सरकार है, कि मतलब आप लोग किसी स्टूडेंट के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिस्टम के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया है कि आप ऐसे लोगों को ऐसा ही बनाते हो जो लोग आपको आगे सिस्टम पूरे को खराब करेंगे। गरीबों का के साथ न्याय की तो उनके साथ उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को भी आपने खराब करने का कहीं प्रयास किया जिन बेचारे स्टूडेंट्स ने मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ एक, मतलब उनके दिमाग में एक जुनून था ऐसा ही बनने का। आज जब ये भर्ती रद्द होती है तो उनके उनके कहीं ना कहीं उनके दिल पे भी चोट पहुंचती है। ये एक बड़ी बात है, आप सब समझ सकते हैं इस चीज का दर्द। लेकिन चूंकि इसमें किया क्या जा सकता है, जिस हिसाब से इसकी धांधली सामने आई है, ऐसा लगता है शायद इसमें कोई गिने चुने स्टूडेंट्स ही हैं जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं। तो रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि एसओजी का काम है, सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन मैं आगे आने वाली जो भर्ती है उसके तथ्यों पर जरूर बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लगती है वो ये है कि पद बढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर पद कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, पद आप जानते हैं, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो ये दोबारा नए रूप में जब आएगी आपके सामने, तो इसमें जो अभी लेटेस्ट एक नई भर्ती आने की सूचनाएं जो चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए इसमें निश्चित रूप से पद बढ़कर आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और पूरी जो सूचना मिल रही है वो भी पद बढ़ने की है। फिलहाल तो कल आपने ये अखबार एसआई भर्ती 2021 आयोग से सख्त है, राजस्थान बोर्ड के नियम, विश्वविद्यालय के पेपर में भी परिजनों की ड्यूटी नहीं लगेगी, ये इस तरह की न्यूज भी आ रही थी, है ना, कि आरपीएससी की ओर से आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक के मामले में आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं इस 21 की भर्ती में 859 पदों के लिए हुई थी ये परीक्षा। 13 से 15 सितंबर तक हुई थी। 24 दिसंबर को परीक्षा का परिणाम जारी। 3291 परीक्षार्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था। इंटरव्यू के लिए रिजल्ट 1 जून को हुआ। पहले भी विवादों में रहे आयोग के पदाधिकारी, और अब मैं इन पदाधिकारियों का नाम तो क्या लूं, मतलब यही कहूंगा कि आज पूरा राजस्थान इन पर थू थू कर रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। आपने किसी गरीब के भविष्य को बेचने का प्रयास किया था। आज जितनी थू थू हो उतनी ही कम है, यही कहेंगे। और क्या कहेंगे, मतलब ये सोचिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होगी रद्द, पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव। यानी अब तो उन्होंने मान लिया कि इसे रद्द कर देना चाहिए। रायका ने कटारा से लिया था पेपर, जेल से। ऐसी खबरों को पढ़ते समय भी आत्मग्लानि होती है
और आत्मग्लानि हमें क्यों हो, सबसे बड़ी बात है मतलब पछतावा होता है, दुख होता है कि आखिर मतलब इस तरह से कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कटारा की गिरफ्तारी के मायने क्यों है। अब आपको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठ अध्यापक है ना, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक, ये एक स्कूल व्याख्याता भर्ती है ना, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं खूब सवाल उठे थे। तो अब जैसे फेसबुक पर भी मजाकें उड़ाई जा रही है, ट्वीट ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं, पोस्ट की जा रही है कि हे पार्थ अब युद्ध, अब जो रथ को शिक्षक भर्ती की ओर मोड़ दो वगैरह, इस तरह की बातें, उन पर हम नहीं जाते हैं वो सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नई भर्ती आती है, जो भी नई भर्ती आती है, नई भर्ती, क्या हो रहा है, पेन सही नहीं चल रहा है, हाँ जी। तो जो नई एसआई भर्ती आती है, नई भर्ती जो 2024 के नाम से आएगी, ये क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कि उसी भर्ती को ये करेंगे, क्योंकि सरकार भी चेंज हो चुकी है और सरकार इसे निश्चित रूप से इसका नवीनीकरण करके और जो है नई भर्ती निकालेगी। जो नई भर्ती निकालेगी तो इस बार जो पद संख्या है उसकी उम्मीद 1000 तक भी चली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, लेकिन तैयारी की बात भी हम करेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन लोगों ने जो लोग अब जो कहीं ना कहीं जो है ओवरेज की कगार पे, एसआई का जो प्रोटोकॉल है कि भाई इसकी आयु जो है वो इतनी होनी चाहिए, उस आयु को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इस आयु में छूट मिलेगी, कोई संदेह नहीं है इसमें कि आयु में छूट देंगे, बिल्कुल मिलेगी, आयु में छूट दी जाएगी। जब विज्ञप्ति आएगी तो उसमें आराम से, अब वो छूट जो है वो 2 वर्ष की मिलती है, 3 वर्ष की मिलती है, ये कितनी मिलती है ये उस वक्त तय होगा, लेकिन आयु में छूट आप लोगों को जरूर मिलेगी। 1000 पदों की संख्या आने की पूरी संभावना है, आपको बढ़िया तैयारी रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं अब देखो मैं इन सरकार के निर्णय पर क्या कह सकता हूं, सरकार कैसे भर्ती कराएगी, लेकिन इतनी आस हर राजस्थान के हर स्टूडेंट के दिल में है और मेरे भी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे भी है कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती, आने वाली जो शिक्षक भर्ती और कहीं ना कहीं जो एसआई भर्ती है, इस पर इनकी कड़ी नजर रहेगी और ये भर्तियां ईमानदारी से होने की पूरी पूरी उम्मीद तो मैं इस सरकार से कर सकता हूं, ये तो मैं एक उम्मीद कर सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही राजनीतिक मायने कुछ भी हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस हिसाब से इस सरकार ने कड़े निर्णय लेकर लगातार एसओजी को जांच वगैरह दी है और लगातार ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि जब ये नई भर्तियां आएगी तो, और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी जो बढ़िया तरीके से करवाई गई है, तो उम्मीद है कि अच्छे से होने की उम्मीद है। आप दुनिया के दिखावे और उनकी बातों में खोए नहीं कि ऐसे वैसे वगैरह, मैं इतना ही कहूंगा ईमानदारी से चुपचाप तैयारी जारी रखें। भर्तियों का पिटारा खुल चुका है, शुरुआत आरएएस भर्ती से हो चुकी है और भर्तियां और आने वाली है, शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द मिलेगी आपको। तो ऐसा ही भर्ती अगर ईमानदार होती है और 1000 पोस्ट होती है तो याद रखिए, जो जो जुनून, जो अपने बदन पर खाकी का सपना पाले हुए है, उनका सपना इस बार पूरा होने की पूरी उम्मीद है। अब जो मान लो पीछे के कोई साथी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो मान लो कोई कमेंट करे, तो उनसे मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं ये नहीं कहता कि ये रद्द होनी चाहिए या ये नहीं कहता कि ये रद्द नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि इस भर्ती में जो धांधली है वो आपके और मेरे सबके सामने है, आप नाराज ना हो। बस इतना है कि आगे जो लोग, जो स्टूडेंट आस लगाए बैठे हैं, उन्हें लगता है कहीं हम ओवरएज नहीं हो जाए, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इसमें बहुत बढ़िया भर्ती आएगी और बढ़िया भर्ती के साथ साथ अच्छे पद भी आएंगे। अब बात आती है भर्ती किस पैटर्न से होगी, भर्ती जो है इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए पैटर्न जो है सेम पैटर्न रहेगा, कौन वही 100 प्रश्न जो हैं वो आएंगे जीके के, और 100 प्रश्न जो हैं वो आएंगे आपके हिंदी के, 100 प्रश्न जो हैं वो आएंगे। ये जो जीके वाले हैं इसमें तो आप यूं मान लीजिए जो आरएएस का सिलेबस है, जो आरएएस का सिलेबस है वही सिलेबस आपका है एक तरह से देखा जाए तो। आरएएस प्री में जो कंटेंट है, जैसे मेरे सामने ही आपका सिलेबस पड़ा है, जैसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, है ना, ये जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा सिलेबस वही है जो आरएस प्री का है। और एक पेपर आपका पूरा,
तो जहां तक मैं इस चीज को यूं समझता हूं, और ये सत्य भी है, कि ये 100 प्रश्न जो हैं ये तो आपको पेपर में बने रहने के लिए है, लेकिन हिंदी जो है वो आपको, अगर उसमें आप 90 से 95 क्वेश्चन खींचते हैं, जो कि खींच सकते हैं, तो आप अपने आप में एसआई के अंदर पेपर में भी लीड ले लेते हो, जिसका फायदा आपको आगे साक्षात्कार या इंटरव्यू में मिलता है। तो आपको हिंदी पर विशेष फोकस करना चाहिए। जीके कठिन है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से सिलेबस को कवर एक रणनीति के तहत लेकर चलें, तो हम जीके में भी यूं मान लीजिए 60 प्लस प्रश्न तो इजी वे में कर सकते हैं, और 60 प्लस प्रश्न और वहां पर 90-95 होना अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो पैटर्न वही पुराना रहेगा, पुराने पैटर्न से ही होगा। अब आगे की हाँ, तो पुराने पैटर्न से होगा। और अब इसके लिए सर आप क्या करने वाले हैं, एसआई के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो एसआई को लेकर देखिए, आप समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल व्याख्याता जीके का हमने फ्री पेपर स्टार्ट कर रखा है, यानी जीके से संबंधित ऋचा मैडम जो हैं वो खुद आरएस इस बार मेंस देखे हैं, और उम्मीद करते हैं उनका फाइनल आरएस में सिलेक्शन भी हो जाएगी। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, अच्छा पेपर हुआ है है ना। लेकिन देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम यही कहेंगे कि हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता को लेकर देखिए, जो सेकंड ग्रेड भारत का भूगोल है अभी ऋचा मैडम करवाएं, तो जो भारत के भूगोल की जो क्लासेस है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये क्लासेस आपके एसआई वालों के लिए भी उपयोगी है, स्कूल व्याख्याता वालों के लिए भी उपयोगी है, आरएस प्री करने वालों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। मैडम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से व्याख्यात्मक करवा रही है, बहुत अच्छी बात है। तो एक पूरा टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे भारत का भौतिक विभाजन, अगली 4 क्लास उसी की होगी, तो स्टूडेंट लगातार पढ़ता रहता है। इसके नोट्स वगैरह भी हमने दे रखे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑफ जो है वो भरत जी सर करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, सारा करंट अफेयर्स, स्पेशली शिक्षक भर्ती और एसआई भर्ती को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हम देखें, ये देखिए आपका जो सेकंड पेपर है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की पूरी क्लासेस जो है मैं आगे बताऊंगा। अभी उससे पहले मैं यहाँ देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो अजय सर ने कंप्लीट करवा दी है। आपको बता दूं कि राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब राजस्थान ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव क्लासेस लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो हैं वो देखते हैं किसके द्वारा शुरू की जाती है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति यानी इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को लेकर मैडम ने पूरी क्लासेस दी हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी, इसके लिए भी ऋचा मैडम ने पूरी क्लासेस जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। आप यहां से पढ़कर, जब तक आपकी मतलब विधिवत क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती एसआई वालों के लिए, उनको यहां से पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैडम ने अपने अनुभव शेयर किया, क्योंकि आरएस मेंस की तैयारी के दौरान इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, नई चीज मिली, वो इन्होंने क्लासेस में बच्चों के साथ शेयर भी की है। इसके अलावा अब बात करते हैं अपने शिक्षक भर्ती को लेकर, ये क्लासेस हैं सारी, ये तो आप जानते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर हैं। और इसके अलावा ये देखिए मैडम की जो क्लासेस हैं, ये राष्ट्रपति क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर, ये क्लास नंबर 4, तो पूरी क्रमबद्ध से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जीके, जीके को लेकर राज्यपाल की 6 क्लासेस देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल पर भी उन्होंने मतलब क्लासेस, बहुत विस्तृत क्लासेस दी हुई है। अगर आप एसआई की ढंग से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। ये रही आपकी हिंदी की क्लासेस, जो क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, और हर टॉपिक खत्म होने के बाद एक टेस्ट भी लिया गया है। सबसे अच्छी बात यह, हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट। तो ये क्लासेस जो कि अभी तक जैसे 53,000 स्टूडेंट जो हैं वो लगातार देख रहे हैं, और ये लगातार बढ़ रहा है इसका आंकड़ा, मतलब बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि एक तो फ्री, निशुल्क आपको क्रमबद्ध पैटर्न मिल जाता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, पैसे लगाने जरूरी थोड़ी है, एक बार आप यहां से पढ़ सकते हैं। ये टोटल 45-50 क्लास होगी। जैसे ही आपकी वैकेंसी आउट होती है उसके तुरंत बाद अपन इसकी ऑब्जेक्टिव और रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके डेली टेस्ट लेंगे, तो बढ़िया तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे। आपके 100 क्वेश्चन जो आते हैं, चाहे वो पारिभाषिक शब्दावली के क्यों ना, उसमें से 90 से 95 का रिकॉर्ड बनाएंगे। बढ़िया तरीके से एसआई की तैयारी अगर करने वाले हो तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो देखिए ये तो सारी शिक्षक भर्ती की टेस्ट सीरीज है जो हिंदी पॉइंट पर है। इस पर भी हमने बहुत अच्छे अभी पीडीएफ पेपर चला रखे हैं, पीडीएफ ऑफलाइन पेपर, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है उसके पेपर हम ऑनलाइन वालों को भी दे रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ सके, हमारे लिए सब समान है। इसके अलावा ये एसआई के लिए स्पेशल जो चीज है वो ये है कि जैसे ही आपकी वैकेंसी का होता है कि भाई वैकेंसी आउट होने वाली, तुरंत हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे अपन, जो पूर्णतः एसआई पर
विशेष फोकस रहेगा। राजस्थान पुलिस, पीएसआई, एलडीसी, आरजेएस, ग्राम सेवक, पटवारी, इन भर्तियों में जो हिंदी का थोड़ा लेवल बढ़िया आता है, लेकिन एसआई तो हिंदी की बादशाह है, मतलब एसआई में जितनी हिंदी आती है उतनी किसी एग्जाम में नहीं आती। तो विशेष रूप से इसमें नोट्स हम फ्री देंगे आपको, पूरी बुकलेट एक साथ देंगे, प्रिंट आउट निकालनी है और फिर आपको क्लासेस जो हैं वो क्लासेस एक साथ पढ़नी है, एसआई की क्लासेस जो व्याकरण, और आपका सेकंड पेपर जो है वो पूरा हिंदी पॉइंट और एनडीसी क्लासेस के जिम्मे रहेगा और आपको बढ़िया तरीके से तैयारी भी मिलती रहेगी। अब आप पूछोगे सर फर्स्ट पेपर जो है जीके वाला उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बढ़िया रणनीति बनाएंगे। फिलहाल तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो हैं एक बार के लिए ये जो क्लासेस हैं, मैडम की क्लासेस देखते रहें। बहुत जल्द इस तरह से मैडम की क्लासेस और मैडम के नोट्स तैयार करके अपने एक एसआई की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। स्पेशल रूप से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एसआई की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसको देखकर आपका जीके की तैयारी भी बराबर कंटिन्यू चलती रहे। ये सबसे मेन प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ एक न्यूज और भी है, और वो न्यूज ये है कि यहाँ व्हाट्सएप चैनल आप सभी लोग जो हैं वो अपने गूगल को, अभी क्रोम को ओपन करें। क्रोम को जैसे ही ओपन करोगे आपका गूगल क्रोम, तो यहाँ पर एक लेंस मतलब बना हुआ होगा, लेंस जो है बना होगा। इस लेंस से आपको इसे स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करोगे एक लिंक आएगा, क्लिक करोगे तो आप सीधे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे, वरना टेलीग्राम पे लिंक भी डाल रखा है और जो व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी जरूर जरूर ज्वाइन करें। और एसआई भर्ती जो है वो निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको इसकी सूचना मिलेगी। मेरा आपसे यही कहना है कि इस एसआई भर्ती को हाथ से न जाने दें, क्योंकि अपने आप में 1000 पद के करीब अगर आते हैं, 1000 प्लस पद आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात है आयु में छूट देनी पड़ेगी उनको, उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भर्ती अपने कारण से लेट नहीं है, उनके कारण से। जब भी भर्ती लेट होती है तो आयु में छूट मिलती आई है, ऐसा कुछ नया नहीं करने जा रहे वो, जो अपने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरा, पैटर्न भी जो है वो सेम रहेगा, पैटर्न सेम है। आपको तो तैयारी करनी है, नए के चक्कर में मत उलझें। जो अनुभवी हैं, जो पहले एक एसआई दे चुके हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन अगर जो पिछली बार किसी कारणवश रह चुके हैं, उनको चेंज करना चाहिए और चेंज करके ढंग से पढ़ना चाहिए। और जहां तक मैं कहूंगा, जीके के अंदर पॉलिटी है, इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है, उसमें ऋचा मैडम की क्लासेस आप जरूर जरूर देखें। करंट जीके को लेकर जो 10 से 10 क्वेश्चन के करीब आएंगे, उसमें भरत जी सर की क्लासेस को कंटिन्यू करने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से फायदा भी होगा। और हिंदी तो पूरी एनडीसी क्लासेस के जिम्मे रहेगी। 90 से 95 का रिकॉर्ड बनेगा, इसी क्लास से बनेगा। आप नहीं तो कोई और बनाएगा, मगर बनेगा यहीं से। सर के 95 सही होते ही नहीं है, आज तक किसी के हुए ही नहीं है। आज तक तो किसी के हुए या नहीं हुए, लेकिन अब 95 क्वेश्चन भी सही करवाने का पूरा दमखम रखेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। पेपर जो स्तरीय हैं, आपको अगर पेपर का नमूना देखना हो तो टेलीग्राम पर हिंदी व्याकरण के पेपर का एक नमूना देखना, आपको आनंद आ जाएगा कि वास्तव में ऐसे पेपर की अगर हम तैयारी करें हिंदी व्याकरण की, तो निश्चित रूप से हम एसआई के अंदर 95 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आप लोगों का छोटा सा एक वीडियो है, आप समझ सकते हैं कि नई भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अपनी तैयारी को लेकर अपना एक रणनीति बनाएं कि हमें किस हिसाब से पढ़नी है। हिंदी को देखो दिमाग में सेट करो कि हिंदी मुझे यहीं से पढ़नी है। इसके अलावा जीके, जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, आप पॉलिटी वगैरह ये चीजें तो पढ़ी है मैडम से, मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट पढ़ी है, तो आप उसको रिवीजन ही तो करना है। आप लोग इतने नौसिखिए नहीं हो कि आपको कुछ पता ना चले। आपको नोट्स, सबसे बड़ी बात है अपनी जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज वगैरह है, उसमें आपको नोट्स भी साथ साथ में मिल रहे हैं, जो कि प्रिंट आउट भी निकलते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा विचार करें, चैनल का एनालिसिस करें और आप देखें कि वास्तव में कौन स्तरीय जो है पढ़ा रहा है। आप तुलनात्मक अध्ययन करें, 2-4 वीडियो देखें और आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ऋचा मैडम की क्लास सर बोल नहीं रहे, वास्तव में अच्छी क्लासेस है और हमें इसका फायदा होगा, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है, केवल सिर्फ रीडिंग नहीं लगवाई जा रही। तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप अपना हित देखें, हमारा हित नहीं देखें, क्योंकि सब अपना हित देख रहे हैं। आप अगर हमारा कि नहीं सर की क्लास पढ़े, नहीं मत पढ़िए। जब तक आपको अच्छा नहीं लगे तब तक मत पढ़िए। आपको लगे कि क्लास में दम है, फिर आप क्लासेस देखें, क्योंकि उसका आपको मिलेगा फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। और निराश ना हो, जिन लोगों ने मेहनत की थी एसआई भर्ती में, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो निराश बिल्कुल ना हो। और अपनी देखो होनहार को है ना, वो कहता ना कि
मुझे याद नहीं कि जो होनहार विद्यार्थी होते हैं उनको ठीक एक झटका जरूर लगता है, लेकिन वो अपने आप को साबित करने से पीछे नहीं हटते हैं। बस इतना ही कहूंगा, आप अगर होनहार हैं, आपने ईमानदारी से सीट को क्रैक किया था इतने मतलब जो मतलब नकलचियों के बीच में, तो इसका मतलब आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को संभालें और अच्छे से तैयारी करें और फिर से सेलेक्ट होकर दिखाएं कि हम जो लगे थे तब भी ईमानदारी से लगे थे और अब भी ईमानदारी से लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।